जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल कांड के अब तक हमने 200 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है और अब उनकी बाल लीलाएं को देखिए। ओम एक बार जननी अनहवाए करी सिंगार पल ना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन असनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और उनका श्रृंगार करके उनको एकदम तैयार करके पालने पर लेटा दिया। फिर उसके बाद वो अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा बहुरी मातु तह वहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और जब वो वापस वहाँ आई तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री राम जो है वो इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए। तो माता ने देखा कि ये तो मैंने इष्ट देवता को इस भगवान को नैवेद्य चढ़ाया है और बेटे ने तो उसको खा लिया। गे जननी से सुबह पही भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, कैसे आ गया, कौन ले आया, इस बात से डर कर वो पुत्र के पास गई। जब वो पालने में जाके देखा कि पुत्र तो वहां सो रहे थे आराम से, प्रभु तो वहां सो रहे थे पालने में, तो फिर वो कौन। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। वह घबरा गई, चिंतित हो गई, ये क्या हो रहा है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, वे सोचने लगी यहां भी बालक मेरा, वहां भी वो पल्ले में सो रहा है, दो बालक। यहाँ उहाँ दुई बालक मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी माँ को इस चिंतित अवस्था में देखा तो वह मुस्कुराने लगे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनय अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु सो देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी उन्होंने सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सबीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीव नचावई जाही देखी भगति जो छोरई ताही
सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यही प्रसंग हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, वहां भी इसी तरह का कुछ नजर आता है। तो कृष्ण भगवान की लीलाएं भी इसी तरह से बड़ी नटखट रहीं। जब माता ने उनके मुंह को खोल करके देखा कि दिखा लाला तूने माटी खाई, कि ना मैंने माटी ना खाई, कि दिखा फिर मुंह खोल। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला, माता ने जब उनके देखा अंदर, तो पूरे ब्रह्मांड सब नजर आया। वही लीला का हम यहाँ देख रहे हैं इसी तरह की। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणई से रुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी से स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से कोई वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए, दर्शन दे दिए, पूरा विराट रूप दिखा दिया। अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, ये जनी अतहु कहसि सुनु माई। स्तुति भी नहीं की जाती माता से, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर भी मत कहना, कहीं मत बताना कि आपने मुझे देख लिया है, मुझे समझ लिया है मैं कौन हूं। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। कूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, अरे लल्ला भोजन तो कर ले, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। अरे कुछ तो खा ले ना। कौशल्या जब बोलन जाई, अब पिताजी ने तो कह दिया बेटा खाना खा ले, अभी तक नहीं पापा अभी नहीं। पर मां को कहा, मां तो उठ के गई, पीछे भागी। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक करके भाग जाते हैं।
निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हट पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बिठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। भोजन करते हैं, फिर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता। अब बचपन बीता, अब वे युवावस्था में आ गए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि इस चौपाई को आप याद कर लें। जिन बालकों का मन पढ़ाई में कम लगता है या जिन बालकों को बहुत पढ़ने पर भी उनके नंबर नहीं आ पाते, उन्हें लगता है कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती, मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती या लिख नहीं पाते, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिलेगा। उन बच्चों से, उनके माता पिताओं से ये निवेदन है कि आप ये चौपाई उन्हें पढ़ाया करें, वो इसका अध्ययन करें, वो इसको पढ़ें। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बस इतना सा आपको पढ़ना है बच्चों के लिए, ये खास तौर से उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा और जो वो मेहनत करते हैं उसमें वो सफल भी होंगे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा। करतल बाण, हाथों में बाण, धनुष बहुत ही शोभा देते। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीत ने बिरह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं, एक टक उन्हें देखते रहते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब, कहो राम कृपाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये प्रभु श्री राम की जो दिनचर्या है उसके बारे में बताया है और इसी का ही हम सभी को अनुसरण करना चाहिए कि श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं। आयसु मगमागी करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा में गाई, आगे लिखथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। अब आगे कहानी आएगी कि विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को अब अपने साथ लेने आएंगे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहुई डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। राक्षस यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और हल्ला मचा देते, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। क्योंकि रावण ने तो यही कहा हुआ था, जहाँ भी यज्ञ हो, जहाँ कुछ हो, वहाँ पे उसे विध्वंस कर दो, खराब कर दो, खत्म कर दो। ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को मार दो, काट दो। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी जो राक्षस हैं,
ये भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि ओहो, प्रभु ने तो पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एक काम करता हूं, इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बात। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रहने आनी। राजा तक जब ये समाचार पहुंचा कि मुनि वशिष्ठ जी आए हुए हैं, तो राजा ने तभी सभी ब्राह्मणों को, सबको, समाज को साथ लेकर उनको मिलने गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणई मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। अपने चारों बेटों को बुलाया और उनको बताया कि मुनीश्वर गुरु के चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। जब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम का मुख देखा, उन्हें देखा, तो वो देखते ही रह गए। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनहु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। इस प्रकार तो कृपा आपने कभी नहीं की। इसका अर्थ ये हुआ, इस तरह से अचानक आप कभी इस तरह से कभी ऐसे अचानक आए नहीं आप। क्या बात है? आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? आप मुझे बताइए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के जो समूह है वो मुझे बहुत सताते हैं, बहुत सारे राक्षस हैं। मैं जाचन आयो नृप तो ही, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसनाथा। जब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, राजन ने तुरंत ही कहा, बोलिए मुनीश्वर, जो आप चाहेंगे मैं वो दे दूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजऊ मोह अज्ञान,
धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। राजा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं कर सकते थे कि मेरे पुत्र को मांगने आएंगे, सोचा ही नहीं था। अब उन्हें बहुत दुख भी हो रहा है, कष्ट हो रहा है राजा को कि मैं अपने पुत्र के बिना मैं कैसे रहूंगा। पुत्र तो भी बहुत छोटे हैं, मेरे बालक हैं, ये कैसे राक्षसों का विनाश करेंगे। इन्हें कुछ हो गया तो, क्योंकि उस समय राजा दशरथ ये भूल चुके हैं ना, उन्हें ये स्मृति तो है थोड़ी ना है कि ये प्रभु अवतार हैं। ये एक साधारण पिता की तरह उन्होंने विचार किया कि अरे अभी तो ये अबोध बालक है, ये राक्षसों को कैसे मारेंगे। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनीश्वर, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह पान ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। देह और प्राण से अधिक प्यारा तो कुछ भी नहीं होता ना। हे ब्राह्मण, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा, आप पर मेरे पुत्र को मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, और उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहां अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहां परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। तब मुनि वशिष्ठ जी राजा को समझा रहे हैं कि राजा, इस मोह से बाहर निकलो, बाहर आकर के देखो, सोचो, विचार करो। ये सब प्रभु की लीला है, ऐसा चाहते हैं, ऐसा होगा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़ी आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल
विश्व कारण करन। ओम मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के ही भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर बाता, रुचिर चाप सायक दुय हाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जाकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुदा विपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रातःकाल सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सतजो जन गा सागर पारा। जब मारीच को ये समाचार मिला कि यज्ञ पुनः आरंभ हो गया है तो वो अपनी सेना को लेकर के पहुंचा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करई देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया।
तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु तो सब जानते थे, उनको क्या बता रहे, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये सब उनकी लीलाओं का एक भाग है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या है? तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करौ रघुबीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। ओम। आइए राम धुन करते हैं। ओम रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।